बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 7th क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, डेसिमल्स वाला। डेसिमल्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताना है आज के डेसिमल्स होती क्या है, डेसिमल वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, डेसिमल वैल्यूज़ के लिए कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, या डेसिमल से हम किस फॉर्म में जा सकते हैं। फिर डेसिमल वैल्यूज़ की ही कुछ टाइप्स आपको दी हुई होती हैं, उसमें से कौन सी टाइप कब आती है, इस टाइप का नाम क्या है, दूसरी टाइप जो आएगी उसका नाम क्या है, क्या हम उस टाइप से दूसरी वाली फॉर्म में जा सकते हैं या उस टाइप से दूसरी वाली फॉर्म में क्यों नहीं जा सकते, उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के लेक्चर में आप लोग गौर से सुनिएगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। डेसिमल्स हमारे पास एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होता है। लाइक हमारे पास एक नंबर है 3.4689। सबसे पहली बात तो ये कि आपने पॉइंट के बाद कभी भी वैल्यू को इकट्ठा नहीं पढ़ना। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ना होता तो आप लोग इस वैल्यू को कैसे पढ़ते, आप लोग पढ़ते 34,689। आप सिंपल इसको ऐसे पढ़ लेते, लेकिन चूंकि जब पॉइंट आ जाएगा तो फिर आप लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते 3.4689। ये आपकी फॉर्मेशन जो होगी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट के बाद ये रूल है कि वैल्यूज को आपने 1 by 1 ही पढ़ना है, तो ये बनेगी 3.4689। ये तो हो गया कि हमने वैल्यूज को पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब इस डेसिमल फॉर्म के अंदर दो तरह के पार्ट्स हैं, एक पॉइंट से पहले है और दूसरा पॉइंट के बाद है। ठीक है, अब इन दोनों के नाम है। अब एक बात यह भी है कि ये पॉइंट किसके साथ है, फर्स्ट वाली के साथ है या सेकंड वाली के साथ है। तो आप लोग जब इसको पढ़ते हो कि पॉइंट किसके साथ है, जब इसको सेपरेट करते हो, दोनों को अलग अलग करते हो, पॉइंट से पहले वाली और पॉइंट के बाद वाली, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये पॉइंट किसके साथ है। तो पॉइंट से जो पहली वैल्यू है ये वाली 3 जो है, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट। ये इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3। इसको वो इंटीजर इसलिए कह रहा है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब ये इंटीग्रल पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट जो है ये वाला, दिस इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट। अब ये डेसिमल पार्ट है तो पता ये चलता है कि पॉइंट जो है वो सेकंड वाली के साथ है। बात समझ आ गई कि इस वैल्यू को पढ़ना कैसे है। इसके दो तरह के हिस्से हैं, फर्स्ट वाले का क्या नाम है, सेकंड वाले का क्या नाम है। अब रही बात कि ये वाली जो डेसिमल फॉर्म है, इस फॉर्म से हम किस फॉर्म में जा सकते हैं। तो ये वाली डेसिमल फॉर्म से हम फ्रैक्शनल फॉर्म में जा सकते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में जा सकते हैं। ये दोनों आपस में अल्टरनेट है। पॉइंट वाली से फ्रैक्शन में जा सकते हैं, फ्रैक्शन वाली से पॉइंट में जा सकते हैं। कैसे, ये पॉइंट को खत्म करके आप लोग फ्रैक्शन बनाते हो। डिनोमिनेटर में आप लोग इस पॉइंट के नीचे 1 लगाओगे, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे। ठीक है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4, उतने 1 के साथ जीरोस लगा लेते हो, तो ये आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म बन जाएगी। यहां तक ये क्वेश्चन मैंने अभी तक जो आपके सामने किया है, इसमें एक मिस्टेक की है और वो बच्चे मैक्सिमम करते हैं। क्या कि वो पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे 1 भी लगा लेते हैं, 0 भी लगा लेते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट स्किप नहीं करते यहां से। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को लाजमी स्किप करना पड़ेगा, तब जाकर आप नीचे वाला ये सारा काम करोगे, डिनोमिनेटर आएगा। अदरवाइज पॉइंट भी आपका है, नीचे भी आपने वैल्यूज लगा ली है, तो ये क्वेश्चन जो है मैथ के अकॉर्डिंग ये किसी और फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि वो डेसिमल भी है ऑलरेडी और नीचे डिवाइड भी हो रही है। तो ये हमारे पास हो गई एक फ्रैक्शन फॉर्म। एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो सारी की सारी यही है कि आपने डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है। फ्रैक्शन से डेसिमल में कब जाना है, वो 3.2 के अंदर चले जाएंगे। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे। उससे पहले आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब 3.1 तो थी डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में जाने की, और 3.2 जो है वो फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना है। यहां पर कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। एक है टर्मिनेटिंग और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होती है रैकरिंग, ये आपकी बुक में उसने नहीं दी हुई है लेकिन इस तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं, रैकरिंग। एंड एक होती है नॉन रैकरिंग।
अब पहली बात तो ये सुने कि इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी है हमें। आप लोगों ने 6th क्लास में कुछ चीजें, कुछ नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल, ऑड, इवन, प्राइम, कॉम्पोजिट, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स आप लोग पढ़ के आए हो, होल नंबर। एक आगे जब चलते हैं तो हमारे पास एक और नंबर आता है रियल नंबर। रियल नंबर वो वाली वैल्यू जिसमें सारी वैल्यूज आएंगी जितनी आप लोगों के माइंड में है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। उसमें कुछ और चीजें भी आती हैं, लाइक अगर रियल लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ये एरोज शो कर रहे हैं कि ये राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को मूव करती जाती है। इसके मिड में होता है हमारे पास पॉइंट 0, इसके राइट साइड पे हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यू जितनी आपके माइंड में है सारी की सारी पॉजिटिव होल नंबर सारे के सारे। और ये इधर को नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब ये रियल नंबर्स हैं, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आप लोग ये सुनो और से कि ये रियल नंबर्स आपको जो नजर आ रहे हैं सिर्फ इतने की नहीं है जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे आपको नजर आ रहे हैं, मैंने लिखे हुए हैं, नहीं, ये एक हमारे पास अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये हमारे माइंड से बिल्कुल आगे हैं, जितने भी हमें आते हैं उससे भी आगे हैं। अब ये डेसिमल जो है ये कहां पर है, जो आज हम पढ़ रहे हैं डेसिमल्स। डेसिमल वैल्यूज जो होंगी, फॉर एग्जांपल एक नंबर आता है आपके पास, फ्रैक्शन है, लाइक 2/4 है। 2/4 को जब आप लोग सॉल्व करते हो, 2 4 0.25 20, तो ये 0.5 किधर है? ऐसे ही कोई 1.8 किसी का आंसर आता है, वो किधर है? ऐसे ही 2.456 आता है, वो किधर है? मैंने लाइक पहले जो वैल्यू लिखी थी डेसिमल की 3.4567, वो किधर है? तो ये सारी जो डेसिमल फॉर्म्स हैं इसके अंदर नजर तो नहीं आ रही, लेकिन है, कहां पर है? ये 0 और 1 के दरमियान 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, कहां तक है? अगर आप लोग कहो कि भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप 0 से लेकर 1 तक जाना है, उसके दरमियान जितनी वैल्यूज आती हैं मैंने सारी काउंट करके, सारी पढ़ के फिर 1 तक जाना है, तो आप कभी भी नहीं जा सकते। कैसे? आपके पास जब काउंटिंग खत्म नहीं होगी तो फिर पॉइंट के बाद वैल्यू कैसे खत्म होगी? आप 0.10 तक पहुंच गए, 0.11 0.12 0.13 0.20 0.21 0.24 0. ऐसे एंड सो ऑन, ये चलती जाती है। तो 0 से 1 तक ही नहीं पहुंचे आप लोग। अब 0.1 मैंने कहा है 0, इन दोनों के दरमियान भी वैल्यूज हैं 1 और 2 के दरमियान, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 1.10 1.11 1.12 एंड सो ऑन। 2 और 3 के दरमियान भी वैल्यूज हैं, 4 और 5 के दरमियान भी वैल्यूज हैं, 5 और 6 के दरमियान भी वैल्यूज हैं। तो 2 रियल नंबर्स के दरमियान हमारे पास इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स भी हैं। जब 0 और 1 के दरमियान इन्फिनिट वैल्यूज हैं, मैंने कहा 0.1 0.2 0.3, ये सारी वैल्यूज 0 और 1 के दरमियान है, तो 0.1 और 0.2 के दरमियान भी वैल्यूज मौजूद हैं। वो कितनी है? वो भी अनकाउंटेबल है, वो 0.01 0.02 0.03 0.04। अब 0.01 और 0.02 के दरमियान भी वैल्यूज मौजूद है, 0.001 0.002, जीरोस बढ़ते जाएंगे। ये हमारे पास अगर सोचना चाहें तो 0 से लेकर 1 तक ही नहीं पहुंच सकते हम लोग, लिहाजा इमेजिनरी, सारा काम इमेजिनरी करते हैं। 0 से 1 1 से 2 1 से 3, तो जो डेसिमल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास वो दोनों के दरमियान होगी। अब हम जो चीज पढ़ रहे हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज, रैकरिंग एंड नॉन रैकरिंग नंबर्स, ये डेसिमल फॉर्म की टाइप्स हैं। एक क्वेश्चन है जिस तरह यही था, मैंने 2/4 लिखा, इसका आंसर आ गया 0.5, इसका रिमाइंडर हो गया 0। एक क्वेश्चन है 1/3, इसको जब सॉल्व करते हैं ना 1 को 3 पे, 0.3 3 9 1 0 3 3 9 1 0 3 3 9 1 0 3 3 9 1 0। जितनी देर मर्जी मैं लगा रहा हूं इसको, शाम तक मैं यही काम करता रहूं तो यही आता जाएगा। 3 3 9 1 0 3 3 9 1 0 3 3 9 1 0। तो लिहाजा
इस चीज को यहां पर छोड़कर डॉट लगा देते हैं एंड सो ऑन 0.33333 एंड सो ऑन 3, और इसका हम ये कह देते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। एक टाइप वो थी जिसका रिमाइंडर 0 हो गया, एक टाइप वो है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अब ये भी एक टाइप है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। एक वैल्यू है 22/7, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं 22/7, 7 3s are 21, 1.0, 7 1s are 7, 3 0, 7 4s are 28, 2 0, 7 2s are 14, 6 0, 7 8s are 56 and 4 0, 7 5s are 35, 5 0 and so on। बात तो चलती जा रही है। फिर अब ये भी एंड सो ऑन। अब आप लोग गौर कीजिएगा, एक तो था जिसमें रिमाइंडर 0 हो गया, वो तो बात खत्म होगी उधर ही। अब ये दो टाइप आ गई हमारे पास। कैसी? इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों में फर्क है, अच्छा खासा फर्क आपको नजर आ रहा है। ये वो वाली वैल्यूज हैं जिसमें पॉइंट के बाद नंबर चलते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि पता है कि आगे आने वाला नंबर कौन सा है, हर वैल्यू का पता होगा, आने वाला नंबर वो सेम ही आता जा रहा है। आपने 5 टाइम चेक किया, 4 टाइम चेक किया, 6 टाइम चेक किया, 10 टाइम चेक कर लिया, 100 टाइम चेक कर लिया, लेकिन वो 3 का 3 ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। आप इसके अंदर देख लें, इसमें आपको हर आने वाली वैल्यू का बिल्कुल पता नहीं होगा कि वो नंबर कौन सा होगा। उसमें देखें, पहले 1 आया, फिर आगे 4 आ गया, फिर आगे 2 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, आगे पता नहीं कौन सा होगा। इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों का रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, लेकिन फर्क ये है इसमें पता है कि वैल्यू कौन सी आनी है, इसमें नहीं पता वैल्यू कौन सी आनी है। अब ये जो 0 हो गया था रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग, एंड ये दोनों जो हैं जो 0 नहीं हुए थे, दीज आर कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह की टाइप्स हैं, जिसमें सेम आते जा रहे हैं, जिसमें सेम नहीं आ रहे। जिसमें सेम आते जा रहे हैं दीज आर कॉल्ड द रैकरिंग नंबर्स, जिसमें सेम नहीं आ रहे ये हमारे पास एक नॉन रैकरिंग नंबर्स कहलाएंगे। तो ये आपने सारी बातें अच्छी तरह से सीखनी है, समझकर फिर आपने 3.2 करनी है। और एक चीज है राउंड ऑफ, अब यही वाली वैल्यूज है, लास्ट चीज समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है राउंड ऑफ, ये वैल्यू है 3.14285। वो कहता है कि ये हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यूज है, जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो ये बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की बजाय आप लोग एक काम करो कि इसको राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ 1 dp, 2 dp, 3 dp, 4 dp, 5 dp, 6 dp, जितने भी कहेगा वो। 1 dp मीन 1 डेसिमल प्लेस, यानी ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आए। 2 dp मीन्स 2 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आए। 3 dp मीन्स पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स आए। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करना है ये अच्छी तरह समझिएगा। जितने डीपी तक वो आपको राउंड ऑफ करने का कहेगा, लाइक उसने 1 dp कहा, 1 dp, आगे 2 dp, आगे 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, इतने काफी है। जब वो आपको 1 dp तक कहेगा, ये पॉइंट के बाद वंस वाला ये डिजिट है, आपने देखना है अगले डिजिट को। जितने डीपी तक कहेगा उससे अगले डिजिट को आपने देखना है। अगर तो 2 डेसिमल प्लेस तक कहा तो थर्ड वाले को देखोगे, अगर 3 डेसिमल प्लेस तक कहा तो 4 वाले को देखोगे, अगर 4 डेसिमल प्लेस तक कहा तो आप 5 वाले डिजिट को देखो। देखना क्या है? देखना यह है कि वो जो अगला डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर है। अगर तो वो डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हुआ तो पिछले नंबर में एक ऐड करके लिख देंगे, उसको राउंड ऑफ कर देंगे, बाकी सारी वैल्यू खत्म कर देंगे। अगर वो डिजिट 5 से छोटा हुआ, 4 3 2 1 0 हुआ, तो फिर आप लोग उसको वैसे लिख दोगे जिस तरह ये वाला है। 1 dp में क्या होगा, ये डिजिट है 5 से लेस है तो ये बन जाएगा 3.1। अब 2 dp में आ जाओ, ये थर्ड वाला डिजिट है, ये 5 से लेस है, ये बन जाएगा 3.14। अब ये 3 dp वाला है, 3 से जब 3 dp तक करना है तो अगले को देखना है, अगला 5 है। अब ये 5 है तो 5 जब आ जाए तो फिर 3.142 3.149 3.143, तो ये हमारे पास एक ऐड करके हम इसको लिख देंगे। तो ऐसे ही आपने करना ये है कि जो 3.2 का क्वेश्चन लास्ट वाला होगा राउंड ऑफ वाला, उसने 3 dp तक आपको कहा हुआ है। जब 3 dp तक कहा है तो आपने फोर्थ वाले को देखना है। अगर फोर्थ वाला 5 या 5 से बड़ा हुआ तो आपने 3 वाले के अंदर एक ऐड कर लेना है, एक ऐड करके उसको लिखना है। अगर वो वाला डिजिट 5 से छोटा हुआ तो आपने उसको वैसे लिख देना। ये सारा लेक्चर सुनने के बाद
आपने 3.1 और 3.2 जो है अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करनी है और ये वाले कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेने हैं, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बनने वाला है जिससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी उसका सोल्यूशन निकलेगा। अगर किसी बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आई हो तो वो लाजमी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।